राम राम सब ने। आज आप बात करांगे कि एक किसान को खेती में फायदा है कि घाटा है। जो खेती नहीं करते उन लगे है कि खेती में बहुत फायदा है, और जो खेती करे है वे को है बचदाए कुछ को नहीं, वो तो सांस मसा मसा ले वहां। आज आप इस बात का पूरी तरीके से 100% निचोड़ काट के छोड़ देंगे कि खेती में फायदा है कि घाटा है। सीधा सा सवाल है, अगर खेती में फायदा है तो किसानों के सिर पर कर्जा क्यों है, और अगर खेती में घाटा है तो बड़े बड़े लोग अंबानी अडानी जैसे लोग खेती की तरफ अपना झुकाव क्यों कर रहे हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, कुछ तो लोचा है। वीडियो ने लास्ट तक देखियो, आप लोगों को समझ में आ जाओगा कि खेती में फायदा है कि घाटा है। आज की वीडियो में एक खास बात और है, ना कोई पॉलिटिकल बात होगी, ना कोई भावुक होकर बात बताई जाओगी। जो कुछ है वो सिर्फ आंकड़े बताए जाओगे। आंकड़े भी वह जो सरकार दे हुए है, अपने खुद के या प्राइवेट एजेंसियों के आंकड़े नहीं। जो सरकार ने आंकड़े बता रखे हैं उन आंकड़े की बात करके अब बतावांगे कि एक किसान आखिरकार कमाता कितना है। जय जवान जय किसान वाले इस देश में नाबार्ड के अनुसार वर्ष 2021-22 में एक किसान परिवार की, छोटा किसान परिवार की औसत मासिक आय 13,661 रुपये है। हाँ भाई हाँ, एक छोटा किसान, 1 2 3 एकड़ तक का किसान की मासिक इनकम है नहीं जो 13,661 रुपये है। चलो 13,661 रुपये आमदनी है, पर उसमें तक 11,710 रुपये वह खर्च कर देता है। यानी कि एक औसत किसान परिवार महीने में सिर्फ 1951 रुपये बचा पावा है, और रोजाना की बात करा तो केवल 65 रुपये, जिसमें तो दूध का काम भी कौन चलता। सरप्राइज लगी ना बात। पर इस तरह सरप्राइजिंग बात एक और है कि इन 13,661 रुपया में थे खेती तक होने वाली आय केवल 4,476 रुपये, यानी कि महज तीसरा हिस्सा है। 33% इनकम ही एक किसान परिवार खेती तक है। खेती के परिपेक्ष में देखा तो एक किसान परिवार रोजाना खेती तक 150 रुपये कमावा है, वो भी इस देश में जहां मनरेगा की दिहाड़ी भी 500 पार हो गई हो। तो फिर किसान खेती ही क्यों करे, दिहाड़ी क्यों नहीं कर लेता। सारी बातें आगे आगे वीडियो में खुल के आप लोगों के सामने आ जाऊंगी। अंत तक देखोगे तो समझ आ जाओगा कि क्या किसान फायदा में है कि घाटे में। पर किसान परिवार तो खेती ही कराया करे। अगर खेती तक तीसरा हिस्से कमाई करे है तो बाकी कमाई किस चीज तक करे वो, इसके बारे में एक बात करेंगे। सरकारी आंकड़े भी आपने देवांगे। उससे पहले नु बता दें कि नाबार्ड ने देश के 710 जिलों में लगभग 1 लाख परिवारों पर सर्वे किया, और सर्वे के हिसाब से पाया कि जो परिवार खेती नहीं करते उनके मासिक खर्च, जो परिवार खेती करते हैं उन तक कम है। जो खेती नहीं करते उनका मासिक खर्च है 10,675 रुपए, और जो खेती करे उनका 11,000 फालतू है। तो देखो कि मतलब खर्चा कितने कितने खेती में ज्यादा होगा, जब उनका मासिक खर्च बढ़ गया। खर्चा की भी बात करांगे, उससे पहले तुम यह बात और सुनो और देखो कि कितना बड़ा अन्याय। खर्च का हिसाब लगाने से पहले अपन देख लिया कि उसने आमदनी होगा कितना है। जाहिर सी बात है कि खेती तो मैंने बता दी 33% है, और इस आमदनी में 15% हिस्सा पशुपालन का है, 16% हिस्सा मजदूरी का है। अन्य सेवाएं जैसे सरकारी सेवाएं हैं, जैसे अब किसानों के खाता में 6,000 रुपये आए हैं, इस प्रकार की सरकारी सेवाओं तय सब्सिडीज तय लगभग 23% हिस्सा कमाई हुए हैं, और 1% हिस्सा किसी अन्य सोर्स तय वो कितने कमा लेंगे होंगे यार। कोई पढ़ा लिखा है ट्यूशन पढ़ा लेंदा होगा, कोई और कितने गुड़ पे रेड़ी ला लेंदा होगा, क्योंकि वास्तविकता तो कोई लेना देना नहीं, पर 1% में कुछ भी आ जाओ है। 55% किसान कर्जदार हैं, और आंकड़े देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि किसानी सुरक्षित भविष्य नहीं दे पा रही है। वो किसानी जब अंग्रेजों की रैयतवाड़ी महलवाड़ी प्रथा के बाद एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी, यहाँ खेती कर लो सुरक्षित भविष्य मिलेगा, जमीन पर कब्जा कर लो पिट्ठू बन जाओ जमीन मिलेगी, मतलब बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। वो आज का टाइम पे गलघोटू बीमारी हो गई है। यानी कि खेती करनी भी पड़ेगी और बचा भी कुछ नहीं पावांगे, पर खर्चे के क्यों हैं उनके बारे में तो हिसाब लगाना जरूरी है। कुछ तो महंगा हो गया है, बीज खाद कीटनाशक डीजल मजदूरी मशीन किराया ब्याज, और ऊपर तक लुटेरे बैठे हैं। अभी तक तो आपने बताया कि कमावे है खर्च करते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। किसान की जिंदगी में असली विलनों का रोल अभी बाकी है। एमएसपी, काला बाजारी, प्राइस चैन लूट, मंडी आड़ती, स्टोरेज माफिया, सब्सिडी इल्यूजन, बेरानी कितनी लंबी चैन है। हर चीज ने एक्सप्लेन भी करांगे और बतावा भी गए, लेकिन उससे पहले तब इस बात में समझो कि लूट कुकर हुआ है। देखो जब यूरिया खातर लंबी लंबी लाइन लगा है नहीं, यूरिया सरकार बहुत दे है, लेकिन
जो स्टोरेज माफिया हैं, ब्लैक में बेचनी माफिया हैं, दुकान आप जाओगे उनको दवाई लेनी पड़ेगी गले किसान उड़े मारे दवाई का उसका दौरा कोई काम नहीं, कोई उसने जरूरत नहीं, फिर भी उर्वरक खातर उसने लेनी पड़े हैं। कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया है, जमीन की उर्वरता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग रही है। खर्चे इतने हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा किसान का कि खेती करा कि ना करा। जब तो हर किसान अपने बड़का होगा भाई बाहर लकड़ जाओ, खेती में कुछ नहीं बच रहा। छोटे किसानों की बात हो रही है, जिनका 100 200 500 एकड़, उनकी बात नहीं हो रही, उनकी बात अलग है। छोटे और मध्यम किसानों की यहाँ पे बात हो रही है कि उनने वाक्य में कुछ नहीं बचता। उन्हें एक दिन में 65 रुपये बचे हैं, महीना में 1951 रुपये, 2000 लगा लो मोटा मोटा हिसाब, तो सात साल में कितने बचे? 2000 गुना 12, 24,000 रुपये। उसमें के खर्चे काट देगा, बालक पढ़ाने भी हैं, लिखाने भी हैं, लड़का ब्याह भी करना है, और भी बहुत काम है। अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे तो भविष्य में अंधकार में हो जाएगा बेचारा का। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल शेयर करना। अगर इस वीडियो ने बहुत सारा प्यार दोगे तो अगली बार एक किसान का 1 एकड़ का पूरा लेखा जोखा, पूरे फसल चक्कर का, कि उसने जीरी बोई, कपास बोई, गेहूं बोए, सब्जी बोई, किस समय अनुमानित खर्च कितना हुआ है, के भाव उसने मिला, के उसने बचा, कितनी दिहाड़ी लगी, बिल्कुल एग्जैक्ट रियल लाइफ के आंकड़े आप लोगों के सामने पेश कर देंगे। और इसी ही हरियाणा के मोटिवेशन, कल्चर, एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो देखना खातर सब्सक्राइब तो कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा हौसला कुकर बढ़ेगा, मैंने मोटिवेशन कुकर मिलेगा। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रखी है, एक बार जाओ चैनल पर नजर मारो। राम राम।